गाइस ये हल्का फाइनली एपिसोड 9 हमें देखने को मिल चुका। इस एपिसोड के अंदर क्या नहीं था, सब कुछ था। फोर्थ वॉल से ब्रेक करने से लेके फोर्थ वॉल में जाने तक, इवन हमारा वर्ल्ड और हल की स्टोरी लाइन को स्टेब्लिश करने तक क्या नहीं था इस एपिसोड में। बट स्टिल फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहले तो हल्क की स्टोरी तो पूरी मूवी मिलेगी, इसी एपिसोड के अंदर कंफर्म हो चुका है। और हमारी इस एपिसोड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें लगे कि ना 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 इतना अच्छा नहीं है, एपिसोड बहुत अच्छा था। बट ये ना एपिसोड के बाद क्या होगी, जो पिछले की बहुत सारे हमें एपिसोड देखने को मिलते हैं, उन एपिसोड का सेंस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्लड लिया था, क्यों लिया था, क्या करने के लिए, तो वो जब बाद में पता चला तो वो थोड़ा सा सिंपलिस्ट हो गया था। फिर उसके बाद सी हल्क ने ऑल दो पीछे जाके वो सब रिवाइंड कर दिया था। बट वो टाइमलाइन में जो हमें देखने को मिला था, जो स्पेसिफिकली एक हफ्ते के लिए हम एक एपिसोड के लिए रुके थे, उस एपिसोड का फिर मतलब खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगले उसी एपिसोड के साथ भी ये सीन हो गया, फिर उसके बाद अगले एपिसोड के साथ सीन हो गया। तो मतलब तो इसका मतलब क्या है, जो हमें एक्स्ट्रा 30 मिनट के एपिसोड देखने को मिलते थे 3 से 4, उनका सेंस खत्म हो गया। बस सी हल्क ने पीछे जाके ये कर दिया। ऑल्दो ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बट आप एक पूरी स्टोरी लाइन लेके चल रहे हो ना, ये तो इम्प्लीमेंट करो, फिर हमें उसके अंदर कुछ अच्छा प्रोवाइड करो ना। अगर आपका ये चीज हमें 9 एपिसोड की जगह 6 एपिसोड में खत्म हो जाती है, तो 6 एपिसोड में खत्म करो। जरूरी है 9 एपिसोड तक खींचना। सी हल्क में जब तक वोंग का एपिसोड था तब तक मस्त चल रहा था। फिर उसके बाद से जो स्टोरी लाइन खराब हुई है, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा चलेगा, बाद में जाके इंप्रूवमेंट होगी, कुछ कनेक्ट होगा, लीडर के बारे में पता चलेगा। कुछ भी नहीं, इन्होंने बस नॉन सेंस की ऐसा एंडिंग करी। और सी हल्क ने इसी को पॉइंट आउट करके फोर्थ प्रोजेक्ट करके हमारे केविन से मिला, मतलब केविन को ऐसे डिनोट कर रहे थे। तो मैं समझ गया था ये इसकी कोई फुल फॉर्म होगी, बिकॉज जो हमें रियल केविन फाइगी वो देखने को नहीं मिलेगा। और वही हुआ जहाँ पे हमें केविन एक पता चलेगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो अपना काम करता है सारी मूवी को बनाना, उसकी स्क्रिप्ट लिखना, और वही था जो उसके पीछे रीजन है कि मार्वल इतने ज्यादा बुलंदियों पे मतलब सक्सेस पर है। तो केविन ही सर प्रोवाइड करता है, और वो इंटेलिजेंट एक खिसी पिटी स्टोरी हमेशा बनाते जा रहा है। तो सी हल्क ने इसका भी टोन करके मजाक उड़ाया है। तो हाँ, मतलब बहुत कुछ एपिसोड में देखने को मिला है, हमें बहुत सारी बातें डिटेल डिस्कस करनी है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं ना वैसा आपको स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो। आज हम बात करने जा रहे हैं सी हल्क एपिसोड 9 के बारे में। ऑल्दो सब कुछ परफेक्ट एपिसोड था, बट पिछले वाले एपिसोड के बहुत सारे सेंस नहीं रहे, मतलब दैट लाइक अ ट्रस्ट। अगर आप कोई स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पे। तो बस यही मैं बोल रहा हूँ। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें एक चीज तो माननी पड़ेगी, मार्वल रियली में हमें अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई, जो कभी भी लिटरली मैं तो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मार्वल इतनी जल्दी ये चीज दिखा देगा, वो भी सी हल्क के अंदर। ऑल दो इससे भी लोग खुश नहीं होंगे, बिकॉज लोगों को ना हाइप बनाई थी, हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था इस स्टोरी लाइन से। जिसमें इस स्टोरी लाइन ने बस दो चीज को कंप्लीट करा है, एक सी हल्क को और हल्क की स्टोरी लाइन को। ऑल दो हमें हल्क का प्रॉपर मूवी कंफर्म हो गया है। बाकी जो फोर्थ वॉल का था ना, लिटरली मैं पहले बार तो कंफ्यूज हो गया था कि मेरा टीवी खराब हो गया है, क्या हो गया है। होम पेज पे आ गया डिज्नी प्लस के, मैंने पोस्ट करा, फिर देखा ये तो मूवी चल रही है। तो लिटरली वो भले बहुत ऑसम वाला सीन मोमेंट था जब हमारा वो सीन घटा था स्क्रीन पर। जिस तरह से हमारा ये टाइटल है एपिसोड 9 का, उसी तरह से हमें कंटेंट देखने को मिला है। इसका टाइटल था हु शो इज दिस। रियली में हमें इसी का आंसर मिला था इस एपिसोड में। उसी के साथ जैसे हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें 90s की फील देता है, जहाँ पे आपको जीरो CGI और आपको सब कुछ जैसे देखने को मिलेगा जैसे 90s में लोग दिखाते थे चीजों। फॉर एग्जांपल अगर 90s के टाइम ब्रूस होता और वो हल्क बनता तो क्या होता, ब्रूस बैनर नॉर्मल हमारा नॉर्मल रहता, जब हल्क के टाइम में किसी बॉडी बिल्डर को लाते उसके शरीर पे हरा पेंट कर देते और हमें सिर्फ हल्क देखने को मिलता विदाउट एनी CGI। और वही हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, बिल्कुल 90s की फील की हमें वाइब दी थी कि हाँ ये सब होगा अगर आप 90s में होते तो। और अगर वही देखे हम जेनिफर के सपनों में चल रहा था, ऑल तो वो बहुत ज्यादा औसम सीन था, जहाँ पे हमें जेनिफर वॉल्टेज देखने को मिल रही थी 90s के करीब में, जहाँ पे उसके कपड़े भी 90s वाले थे। बट 90s के टाइम में जो हमें सी हल्क देखने को मिली थी, वो रियली में सी हल्क है, जो हमारी सी हल्क को परफॉर्म करती है सी हल्क के एपिसोड में। मीन जेनिफर वॉल्टेज नहीं रहती है जब वो ग्रीन बन जाती है सी हल्क, वहाँ पे हमें दूसरा पर्सन देखने को मिलता है, बट थोड़े बहुत CGI के साथ। बट 90s के टाइम में सिर्फ उसको पेंट करके हमें दिखाया गया था, तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी। ये हमें 90s से इसलिए दिखाया गया है बिकॉज बताने के लिए कि जेनिफर वॉल्टेज सी हल्क को ही परफॉर्म नहीं करती, वो सिर्फ जेनिफर वॉल्टेज का कैरेक्टर परफॉर्म करती है। सी हल्क के लिए कोई हट्टी टक्करी मोटी लड़की रखी हुई है इन्होंने। और अगर बात करें उसी के नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है, वो सपना देख रही होती है। जब सपना सोचती है तो वो जेल के अंदर होती है, जहाँ पे उसको उधर ही कैद करा जाता है जहाँ पे अबोमिनेशन था, और वो समझती है कि हाँ मेरी जगह अबोमिनेशन था, उसको क्या फील हो रहा है, वही मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। उसी के साथ मिस बुक भी आती है, जो उसका केस लड़ती है, मतलब ये उसी को रिहा करने में मदद करती है। और मिस बुक जेनिफर को एक शर्त पे बाहर निकाल पाती है कि वो सी हल्क दोबारा कभी ना बनेंगी। और ये सब के मास्टरमाइंड के हम सब सोच रहे थे द थिंग होगा, बट इन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा। इन्होंने जस्ट टोड को एज इंट्रोड्यूस कर दिया कि इसके पीछे सारा मास्टरमाइंड था। वो नहीं चाहता था कि सी हल्क के बाद जो पावर है वो डिजर्व करती है, तो सी उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहाँ पे जिसको जलन मस्ती थी सी हल्क को सब आ गए। फिर उसी बंदे ने मतलब टोड ने ही जो उसको हायर करा था सी हल्क के साथ सोने के लिए, उसका ब्लड और सी हल्क को धोखा देने के लिए, और वही चीज को मैसेज को बाद में उधर दिखा दिया गया। और वो ब्लड कोई मतलब द लीडर ने नहीं छोड़ा था, टोड ने छोड़ा था अपने लिए। और मतलब ये थोड़ी स्टोरी हमें समझ आ गई थी कि जस्ट लाइक अ सोल्जर सीरम जैसी है, कि हमेशा मार्वल में ही चलता है, किसी को कोई पावर मिली उसकी पावर चुरा लो छुपा लो। तो यही था, तो सी हल्क ने फोर्थ वॉल ब्रेक करा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जेनिफर जैसे अपनी जेल से निकलती है, उसकी जॉब अब सब छूट जाती है। इसलिए नहीं, वो बेकाबू हो गई थी, इसलिए वो दोबारा सी हल्क नहीं बन सकती, और उसको इसलिए फायर कर दिया जाता है बिकॉज वहाँ पे हमारी जेनिफर को हायर नहीं करा जाता, वहाँ पे हमें सी हल्क को हायर करता है। बाद में देखेंगे
फिर बाद में देखने को मिलता है जब उसकी पावर मिल जाती है तो दोबारा वो लॉयर बन जाती है। मेरे ख्याल से जब उसकी जॉब चली जाती है, उसका घर चले जाता है, तो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है। उस केस में क्या होना चाहिए, जब जो भी उसने इतना सारा पैसा कमाया, बिकॉज लॉयर बाहर के देश में अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, तो इसको जो पैसा कमाता है उसको होल्ड करना चाहिए था, फिर उसको खुद का अपना लॉ डिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था। बिकॉज तू ये कर सकती है, बिकॉज अपने बिजनेस में कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता, अगर जॉब करेगी तो सब निकालेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखने को मिलता है नरेटर बीच में बोलता है कि ये शी हल्क की स्टोरी लाइन है जहाँ पे उसको टूट चुकी है, तो सी हल्क उसी टाइम फोर्थ वॉल ब्रेक कर रखी थी, तो हमें देखने को मिलता है वो नरेटर को चुप करवा देती है और भगा देती है। मींस यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही हिंट देखने को मिलता है कुछ अजीब होने वाला है इस एपिसोड के अंदर, और बाद में बूम एक नंबर माल देखने को मिला था हमें। और फिर जब टोड वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा था, वो रन की मीटिंग या पार्टी रखने के लिए वो गैसवर्ड जगह कहाँ चूज करता है, वही जगह चूज करता है जो अबोमिनेशन के मतलब कैसल टाइप की जगह के बेसमेंट में वही पार्टी कर रहा होता है। तो वहाँ पे सब आ जाते हैं, हमारी जेनिफर की दोस्त और पूरा हल्क भी उधर ही सब आ जाता है, और वहाँ पे एक छोटा सा रियूनियन हो जाता है, बट वहाँ पे सब लोग फाइट करने लग जाते हैं। बट सी हल्क को ये स्टोरी समझ नहीं आती और वहाँ से फोर्थ ब्रेक करती है। फिर उसके बाद तो आपने समझ ही गए होंगे क्या सब चीजें देखने को मिली थी, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लगती। बट मेरा स्टिल अभी भी यही क्वेश्चन है जो हमें एपिसोड 5, 6, 7 के अंदर देखने को मिला था, इन 3 एपिसोड का फिर क्या मतलब रह गया। इससे अच्छा ये 3 एपिसोड आते नहीं, इन 3 एपिसोड को आप एक ही मर्ज कर देते, फिर सीधा 8 दिखाते, फिर सीधा 9 दिखाते, बात खत्म। तो मतलब हाँ, हम इतने सारे एपिसोड को इसलिए देखते हैं बिकॉज वो सारे एटलीस्ट स्टोरी लाइन को कनेक्ट करे प्रॉपर्ली, ना कि बस उसको एक मजाक बना के छोड़ दो। तो एक इसी का दिक्कत तो था भाई। तो उससे पहले जब हमारे सी हल्क को मिलने जा रही थी केविन से, तो हमें लग रहा था कि केविन फाइगी होगी, बट नहीं, वहाँ पे एक रोबोट था जिसका नाम था केविन, उसकी फुल फॉर्म थी नॉलेज एनहेंसर विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस। तो हमें लास्ट में एक नेक्सस वर्ड देखने को मिला है। नेक्सस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्वल कॉमिक्स के अंदर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। ऑफ कोर्स ये बात है, नेक्सस बीइंग एक्समैन के बाद उन्हीं का पता चलेगा कि हाँ नेक्सस बीइंग कौन है। बट मैं आपको अपनी नॉलेज से बता देता हूँ नेक्सस बीइंग कौन है। नेक्सस बीइंग वो लोग होते हैं जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं और रचयिता होते हैं यूनिवर्स के। और यही हमें इधर देखने को मिलता है, केविन ही सब चीज का रचयिता है, तो इसलिए उसको नेक्सस बीइंग बोला जाता है और वो पॉसिबिलिटी को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे हल्क को हटा देना सीन से, तो वो नेक्सस बीइंग ही कर सकते हैं और वही हमें देखने को मिला है। तो मार्वल बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा है, बट उनको अपनी स्टोरी को ना ढंग से कन्वे करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आपने उसको परफेक्शन से नहीं करा तो क्या करा, आपको एनिमे की इतनी सारी स्टोरी लाइन या फिल्म की स्टोरी लाइन जो मार्वल जितना बजट को उठा नहीं सकता, वो इससे ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन को प्रेजेंट कर सकता है, तो मार्वल क्यों नहीं कर सकता। बट मार्वल विजन के हिसाब से बहुत आगे की सोच रहा है, बिकॉज वो कॉमिक से छाप रहा है, तो उससे चलो अच्छा ही बात है। बट आपको उसको परफेक्ट वे में हमें कन्वे भी करना पड़ेगा, जहां पर हर एपिसोड की स्टोरी लाइन को इंपॉर्टेंस रखेंगे। बिकॉज इतनी ब्रेक डाउन का क्या फायदा जब वो कोई सेंस ही नहीं रखेगा एपिसोड 5 या 6 का। फिर हमारी सी हल्क और केविन के पीछे में बात होती है सुपर सोल्जर सीरम की, जो हिंट था कि हाँ उसी स्टोरी लाइन को इधर भी किसी पे करा गया है। जो हमारा डायरेक्टर है केविन ही उसी के विजन के सारा हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे दूसरी की बात करें मूवी जो कंफर्म हो गई वर्ल्ड वॉर हल्क की, एटलीस्ट एक तो मूवी हमें देखने को मिलेगी। बट मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर हल्क एक मूवी का कंटेंट बिल्कुल नहीं, से 3-4 मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, जहाँ पे उसकी पहले बीबी को मार देंगे, फिर हल्क यहाँ पे बदला लेने आएगा इल्यूमिनाटी और अवेंजर से अपनी मूवी के अंदर, और पूरे एमसीयू के 1-2 पार्ट मूवी के देखने को मिलेंगे उसके चला उसके अंदर भी। बट इंटरेस्टिंग बात है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन कंफर्म हो गई। कैसे, हमें लास्ट में बेटा देखने को मिलता है हल्क का, स्कार बेटा है हमारा हल्क का, जो इसने सकार पे बच्चा दिया था और वही है। बट यहाँ पे देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बिकॉज वहाँ पे सकार की टाइमलाइन बिल्कुल अलग चलती है और टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है थॉर रैग्नारोक में। तो वो इसलिए बताया गया था बिकॉज बाद में क्या करें, मार्वल चाहे तो इंट्रोड्यूस कर सकता है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन, और वही मार्वल ने बूम यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। फिर इसी सीन के अंदर हमें हिंट देखने को मिलता है एक्समैन का, उनकी क्या स्टोरी लाइन चलेगी, कब उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, वो भी सीएल के बोलते। तो सीएल को सब कुछ पता है, बट उसको ये पता है कि जो भी वहाँ पे सीन हो रहा है वो सारे क्रिएटेड है किसी और के द्वारा, जो उनके इमोशन भी सच नहीं हो सकते। अगर लोगों के इमोशन सच नहीं है तो एक तरह फेक वर्ल्ड में रह रही, तो उसको क्यों रहेगी उसके अंदर, सीधा हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाए। ये सब हो सकता है। बट मेरे ख्याल से वो भी जो हमें फोर्थ वर्ल्ड ब्रेक करके जहाँ पे सीएल पहुंची थी, वो भी एक ऐसी जगह पे पहुंची थी जहाँ पे वो भी फ्रिक्शन वर्ल्ड था, तभी वहाँ पे हमें केविन देखने को मिला है। उसी के साथ बाद में सब ठीक हो जाता है, आती है जहाँ पे हमारा एबोमिनेशन दोबारा पुलिस को पकड़ा जाता है, डेयरडेविल आता है उसको मदद करने, बट बहुत लेट हो चुकी होती है, तो टोडी पकड़ा जाता है जहाँ पे हल्क फॉर्म में नहीं बनता है। तो मतलब बहुत अच्छे हमें एंडिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद हैप्पी एंडिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब सब जाते हैं डिनर विनर करने, जहाँ पे हमारा डेयरडेविल भी आता है जो मर्डॉक, और वहाँ पे हेल किचन के बारे में बताता है, जो हम सबको पता है हेल किचन की स्टोरी, वो वहाँ पे पहला पड़ा, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग मिली, जो भी है हम सबको पता है। यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, चीजें खराब और इंटरेस्टिंग होना तब स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारी हल्क की एंट्री होती है, और जो कैमरा एंगल था ना टिल्ट था, इसका मतलब पीछे कोई छुप रहा है, और इस पीछे कुछ और नहीं स्कार था जो हल्का बेटा। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि हल्क इतने समय तक कहाँ था, वो कहीं और नहीं स्कार प्लेनेट पर था अपने बेटे की तलाश में, क्योंकि बेटे ने उसको मैसेज भेजा था और उसी को ढूंढने के लिए वो गया था। और भाई साहब मेरे को ये देखना है कौन होगा मर्डरर जो हमारी हल्क की बीबी को मारेगा जब वो प्रेग्नेंट रहती है। तो भाई बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट क्या होता है मार्वल थोड़ा बहुत चेंज करे अपनी स्टोरी लाइन में, और धीरे के साथ इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टोरी लाइन खत्म हो जाती है, जहाँ पे हमें सीधा ही सब देखने को मिलेगा हल्की मूवी के अंदर। फिर पोस्ट के सीन में देखने को मिलता है जहाँ पे हमारी वोंग आता है और हमारा एबोमिनेशन को प्रिजन से निकाल के ले जाता है। तो ऑल्दो वोंग ने फिर से यहाँ पे क्राइम कमिट करा, जहाँ पे एबोमिनेशन कमर था जहाँ पे नेपाल में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है जहाँ पे यूएसए के हाथ थोड़े से बंध जाएंगे। फिर हमारा एबोमिनेशन और वोंग उस पोर्टल के थ्रू कमर साथ पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमारा एबोमिनेशन खुला शांत बन जाएगा, जहाँ पे उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा। और वही बाद में हमें देखने को मिलेगा मूवी थंडरबोल्ट्स के अंदर, जहाँ पे वो
एंटी हीरो एज ए इंट्रोड्यूस होगा। तो मतलब बहुत सारी इसी हल्क ने स्टोरी लाइन को कंप्लीट करा, बस अपनी स्टोरी लाइन को ना ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाई, बट एट द एंड सब अच्छा हुआ। तो इसी नोट के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, जो मेजर डिटेल्स हम शॉर्ट के थ्रू आपको बता देंगे। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर करने के साथ, एक नए जय हिंद एंड वंदे मातरम।